नमस्कार दोस्तों आज की डेट में लोगों में एक समस्या जो बहुत ही ज्यादा देखने को आ रही है वो है दांत खाज और खुजली की समस्या। एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम ये बन चुकी है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को ये होने लगा है और इसको लेकर जो सबसे बड़ी चिंता की विषय है वो ये है कि अगर ये किसी एक फैमिली मेंबर को हुआ रहता है, ये जो है धीरे धीरे बाकी फैमिली मेंबर्स को भी अपने चपेट में ले लेती है और धीरे धीरे बड़ी आसानी से ये जो है दूसरी फैमिली मेंबर्स तक फैलने लगता है और इसी को दांत या फिर इंग्लिश में रिंग वर्म कहा जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये दांत की होती है। इसमें गोल गोल इस तरह की ये रिंग्स भी पड़ जाती है और इसी सर्कल के अंदर लाल लाल कलर की छोटे छोटे दाने भी पड़ जाते हैं। शुरुआत की अवस्था में इसमें सिर्फ इचिंग होती है और जब ये समस्या फैलने लगता है तब फिर इसमें जो है काले काले निशान भी बनने लगते हैं और तब पेशेंट को इतना ज्यादा खुजली होता है, इतना ज्यादा तकलीफ होता है और कई बार खुजलाते खुजलाते वहां से ब्लीडिंग तक होने लगता है पेशेंट को। अब प्रॉब्लम यहाँ यह है कि पेशेंट इन समस्याओं के लिए जब भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेती है या फिर एलोपैथिक मेडिसिन खाती है तो समस्या कुछ दिनों के लिए बिल्कुल सही हो जाता है, बट जैसे ही 1-2 महीना बीत जाता है उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम जो है पेशेंट को देखने को मिलता है और वो भी दुगनी इंटेंसिटी के साथ वापस आता है। यानी पहले जितना खुजली चल रहा होता है पेशेंट को उससे भी ज्यादा तेजी के साथ उनमें खुजली चल रहा होता है अब, और आप फिर से एलोपैथिक मेडिसिन खाते हो और तो और आप ज्यादा पावर वाली खाते हो इस बार, और जैसे ही आप मेडिसिन खाते हो तो वो जो खुजली है फिर से दब जाता है और फिर कुछ महीना बाद ये जो खुजली है ये वापस आ जाता है और ये साइकिल चलता ही रहता है। लेकिन ऐसा चलते चलते एक समय आता है जब ये एलोपैथिक मेडिसिन भी अपना काम करना बंद कर देती है और तब आपको स्टेरॉइड पर शिफ्ट किया जाता है जो कि आपका शरीर का एकदम सत्यानाश कर देता है पूरी तरह से। तो इन्हीं कंडीशंस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है और जिसका 100% सक्सेस रेशियो है। मेरे ख्याल से 12 साल की प्रैक्टिस के दौरान में एक भी ऐसा केस नहीं है जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक ना किया गया हो और एक बार ठीक होने का बाद वो फिर से वापस आया हो। मुझे एक भी ऐसा सिंगल केस तक याद नहीं है। तो फिर आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा सक्सेस रेशियो है रिंगवर्म के लिए होम्योपैथी में। तो आज मैं आपको इसी दांत खाज और खुजली के लिए एक टॉप मोस्ट बेहतरीन दवा के बारे में बताने वाला हूं और ये जो मेडिसिन है ये रिंगवर्म या फिर उसके जैसे जो कंडीशंस होती है उसके लिए एक बेहतरीन दवा मानी गई है। दोस्तों जितने भी दांत खाज और खुजली की केसेस होती है उनमें से 50% मामलों में ये मेडिसिन जो है ये 100% अपना असर दिखाती है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता जिस मेडिसिन का मैं जिक्र कर रहा था उस मेडिसिन का नाम है टेलुरियम मेटालिकम। ये मेरे पास एसबीएल का 30 पोटेंसी में रखी हुई है टेलुरियम मेटालिकम। तो दोस्तों इस दवा का हमारा स्किन का ऊपर क्या और कैसा असर रहता है, कितना ये इफेक्टिव रहता है दांत खाज और खुजली की केसेस में, और अगर कोई इसे यूज करना चाहे तो कितना मिनिमम डोज में इसे लेना चाहिए ये भी हम जानेंगे। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ दोस्तों। तो इसका पेशेंट का शरीर में किसी भी हिस्से में दांत या फिर खुजली का शिकायत रहता है, गोल गोल आकार की कुछ इस तरह की इनमें दांत का शिकायत होता है और इसमें छोटे छोटे लाल लाल कलर की दाने जैसे इरेप्शंस भी देखने को मिलते हैं और वहां खुजली बहुत ज्यादा होता है और धीरे धीरे यही जो दाने हैं ये बड़े होने लगते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक फैलने लगते हैं और इन दानों में इतना ज्यादा इचिंग होता है, इतना ज्यादा खुजली होता है कि पेशेंट जो है रात रात भर सो भी नहीं पाता है, वो खुजलाते ही रहता है और खुजलाते खुजलाते पेशेंट में एक रेस्टलेसनेस सी आ जाती है और कई बार तो खुजलाते खुजलाते वहां से खून तक आने लगता है। दोस्तों और एक टाइप का हमें रिंगवर्म देखने को मिलता है अपना प्रैक्टिस के दौरान और वो ये है कि पेशेंट का शरीर में जगह जगह दांत तो होता है बट उस दांत से पेशेंट को जलन, दर्द या फिर खुजली बिल्कुल भी नहीं होता है। ये रिंगवर्म ही है बट पेशेंट को जलन, दर्द या फिर खुजली महसूस नहीं होता है। इसमें सिर्फ राउंड सर्कल के जैसा इरप्शंस रहता है जिसमें पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होता है, लेकिन ये आपका खूबसूरती को बिगाड़ सकता है, आपका फेस का रौनक को बिगाड़ सकता है क्योंकि इस तरह की दांत ज्यादातर आपका फेस के ऊपर देखने को मिलता है, आपका फोरहेड का ऊपर ज्यादातर देखने को मिलता है। तो दोस्तों टेलुरियम मेटालिकम होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवा है दांत खाज और खुजली के लिए। किसी भी तरह का खुजली आपको क्यों ना हो रहा हो, अगर वो रिंग शेप ले रहा है तो फिर आप पहले टेलुरियम मेटालिकम के बारे में सोचिए और अगर इनकेस आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आप जो है तुरंत एलोपैथी में शिफ्ट ना हो जाए, आप अपना लोकेलिटी की जो बेस्ट होम्योपैथ है आप उनसे एक बार मिले क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दांत खाज और खुजली के लिए टेलुरियम मेटालिकम ही एकमात्र ऐसा दवा है होम्योपैथी में, क्योंकि होम्योपैथी में और भी ढेरों मेडिसिन है रिंगवर्म के लिए जो कि एज पर पेशेंट सिम्टम्स, एज पर पेशेंट मोडालिटीज काम करता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो दवा है ये 50% केसेस में काम करती है सक्सेसफुली, रिमेनिंग 50% जिन जिन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है इससे, तो हो सकता है कि आपका अंदर किसी और दवा की सिम्टम्स हो, किसी और दवा की मोडालिटीज हो, तो आप एक बार अपना
डॉक्टर साहब से कंसल्ट करेंगे तो वो बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे आपका प्रॉब्लम को और उसकी अकॉर्डिंग कौन सा मेडिसिन सही बैठता है वो आपको दे देंगे और आपका रिंगवर्म जो है एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार अपना तरफ से इस दवा को ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जैसे मैं आपको बताऊंगा अगर आप वैसे यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अब बात करते हैं कि इस दवा को हमें यूज कैसे करना चाहिए। तो फिर दोस्तों इस दवा को आपको जो है 30 पोटेंसी में लेकर आना होगा। टेलुरिया मेटालिकम 30 पोटेंसी में आप लेकर आइए और 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात को सोने से पहले आप ले लीजिए। डायरेक्टली टंग पर आप 2 बूंद रख सकते हैं या फिर 2 चम्मच पानी के साथ 2 बूंद मिलाकर भी आप पी सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और ऐसा करके आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना तक आपको यूज करना होगा दोस्तों। रिंगवर्म की केसेस में थोड़ा टाइम बिल्कुल लगता है, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन ये जो है दोस्तों 100% क्यूरेबल है होम्योपैथी से ही। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट टेलुरिया मेटालिकम। आप लोगों का डिमांड था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो बन चुका है। तो फिर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।